नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर आज बहुत ही अच्छी खासी तेजी बनी। हालांकि मार्केट पहले एक डिप ले लिया था सुबह के समय में, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मार्केट कहीं न कहीं ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से रह सकता है, और सबसे ज़रूरी बात कि एक खतरा अभी भी मार्केट के अंदर है जो अभी तक टला नहीं है, उसकी भी यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी के अंदर। हमने यहाँ पर बात करी थी आज से 3-4 दिन पहले कि यहाँ पर आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा, और आपको कहा था कि यहाँ से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट कहीं न कहीं ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे। आपने देखा बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर करेक्शन भी आए, लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं वापस से आपका ऊपर की तरफ वो आना शुरू हो गया। तो यही मैं कहना चाह रहा था दोस्तों कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक कहीं न कहीं मूवमेंट मिलेगी। अभी देखो 1-2 स्टॉक की भी यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा कि कौन-कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए आने वाले समय में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर आएँ, तो इस एरिया के आस-पास मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट वेव कहीं न कहीं डेवलप होगा, और वो लगभग-लगभग हो चुका है। आप यहाँ पर देख लो, हम लोग यहाँ से 1, 2 ये 5 में टाइम फ्रेम का है, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि 5 वेव एक पूरा का पूरा लगभग यहाँ पर बन चुका है। और हम लोग कहीं न कहीं एक एक्सटेंडेड बी वेव के अंदर हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि कल यहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे, और 17,250 के आस-पास कहीं न कहीं बाज़ार हो सकता है आपको दिखाई दे, ठीक है? जाता हुआ। तो इसके लिए पैनिक नहीं करना है दोस्तों, इसके लिए पहले से तैयार रहना है कि हो सकता है मार्केट इस तरीके से बिहेव करे। स्टॉप लॉस आपको देखो, इसके अंदर जो अगर आप मान लो छोटा-छोटा लॉन्ग भी करते हो, तो कहीं न कहीं आपको स्टॉप लॉस 17,311 का रखना चाहिए, ठीक है? इसका आप लॉन्ग रख कर के थोड़ा-सा काम कर सकते हो, और देखो जब भी नीचे आए ना, तो थोड़ा-सा कोशिश करो कि इस एरिया पर आपको कहीं न कहीं बाय ऑन डिप्स ही करनी है, ठीक है? जब भी 250 के एरिया के आस-पास मार्केट आए, ठीक है? तो बाय ऑन डिप्स ही करनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं न कहीं और ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि 250 पे अगर सस्टेन बाज़ार नहीं करे, ठीक है? तो ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसको चुपचाप जाने देना है, वो जहाँ तक जाएगा उसको पहले देखना है। 17,200 का एक और सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है? और नीचे का 17,900 का आपका एरिया कहीं न कहीं बन करके आ रहा है, तो इसको आप फाइनल में ध्यान रखिएगा कि ये आपका 17,900 नहीं कटना चाहिए, 16,900 का एरिया नहीं कटना चाहिए आपका, ठीक है? तो फिर समझ लो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा अगर वो कट गया तो। चलिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए खतरा थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नियो वेव के थ्रू कि हम लोग जो कहीं न कहीं यहाँ पर जा रहे हैं, ये देख लो, ये 5 वेव में गए हैं, और अभी कहीं न कहीं 3 वेव में गए हैं, और अभी हम लोग हो सकता है कि यहाँ से वापस से एक 5 वेव के अंदर कहीं न कहीं हम लोग नीचे की तरफ इस तरीके से आना शुरू करें, ठीक है? तो उसके लिए एक बार तैयार रहना है कि हो सकता है मार्केट में कहीं न कहीं फॉल हो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हुई है दोस्तों। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग रिट्रेसमेंट एरिया लगा करके देखें, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हम लोग 61.8% से भी ज़्यादा का रिट्रेसमेंट कहीं न कहीं कर चुके हैं। तो ये साफ बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कहीं न कहीं अभी भी मौजूद है, ठीक है? तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों 40,530 का, ठीक है? उसके हिसाब से छोटा-छोटा लॉन्ग करना है, ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग भी नहीं करना है और एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि मान लो अगर सेटल भी करता है, तो आपको बाय ऑन डिप्स ही करना पड़ेगा। इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा-सा सोचना है कि हाँ, ठीक है, नीचे आएगा, लेकिन उस तरह से नहीं आएगा कि एकदम फ्री फॉल हो गया और फिर आपको पूरा मौका दे दिया, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है? या हुआ भी तो आपको उसके अंदर पड़ना नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि कई सारे स्टॉक है जो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, स्टॉप लॉस भी आपको समझ में आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका मार्केट जो है, हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार वापस से 38,742 जाने की कोशिश करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं बी वेव के अंदर हैं, और यहाँ से बी वेव जैसे ही ये खत्म होगा आपका, ये वापस से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि हम लोग 41,600 का एरिया नहीं काटने चाहिए ऊपर। अगर ये काट दिए, तो फिर ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम लोग इसी कैलकुलेशन पर चलेंगे कि ये एक बाउंस है, और उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन निफ्टी में ट्रेंड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखिए, मिड कैप इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी आपको बता रखा था कि मिड कैप बहुत अच्छा काम करेगा। देखो, अच्छा काम ये लगभग किया भी है, ठीक है? और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग-लगभग सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना करके। लेकिन इसके अंदर भी एक 5 वेव का फॉर्मेशन 5 मिनट पर हो चुका है, तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर आपको करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको ध्यान में रखना है कि अगर वहाँ चाल बनते रहेगी, तो आपको पीछे-पीछे चलते रहना है। फार्मा के अंदर मैंने आपको कहा था दोस्तों, फार्मा पे आपको अभी कहीं न कहीं नज़र रखना है, ठीक है? और भी कई सारे स्टॉक हैं, जैसे कि आप रिलायंस के ऊपर नज़र रख सकते हो। हालाँकि एक ध्यान में रखना
कि थोड़ा-सा ये अटक रहा है, ठीक है? तो हल्का-सा डिप लेने देना, उसके बाद कहीं न कहीं आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है? रिलायंस में भी सेम स्ट्रक्चर है, आप देख लो निफ्टी के अंदर जो बना हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो दोस्तों और आप देख लो रिलायंस का एक जो टारगेट आपको बनेगा, ₹2420 के आस-पास कहीं न कहीं टारगेट बनेगा, ठीक है? और अभी इसको सपोर्ट लेने दीजिए, 2313 का भी एक सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। कल देखिए ये क्या करता है, अगर ऊपर जाता है तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर इंट्राडे में बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।